कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। वह श्रद्धा से अभिभूत होता है वह श्रोता। प्रवचन श्रवण कला कुशल है। प्रवचन वह श्रोता कैसा है? प्रवचन श्रवण कला कुशल है। हंस राजहंस सादृश, हंस और राजहंस सादृश कैसा? नीर चीर नीर विवेकशील वाला। जैसे हंस की विशेषता क्या होती है? आप हंस को दूध, एक कटोरी में दूध भर करके दो, हंस कभी भी पानी का सेवन नहीं करता। उसकी चोंच में एक ऐसी विशेषता होती है कि दूध तो पी लेगा, यानी उसमें से पानी को वहीं छोड़ देगा। चीर नीर विवेक वक्त ऐसा कहा गया, शील वाला। जैसे राजहंस या हंस जो होते हैं, दूध में पानी मिला हुआ है पर वो पानी को ग्रहण नहीं करता। वो किसको करता? सारभूत तत्व को ग्रहण करता है। वैसे ही प्रवचन श्रवण कला में जो कुशल होता है वो हंस राजहंस सादृश चीर नीर विवेकशील वाला। यह समुचित है कि रसोईया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है। एक रसोईया है, वह रसोई तैयार करता है, बनाता है। उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुमने बना के तो सबको खिला रहे हो, तुमने कितना खाया? पता चला कि उसको खाने के लिए कुछ सब दूसरे खा के चले जाते हैं, पर वो स्वयं उसका स्वाद नहीं ले पाता। वही बात है कि यह समुचित है कि रसोईया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है, लेकिन जो सुनने वाले हैं ऐसे ही। वही बात प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं अतीत में, अपने खोज से पुराने स्मरण उसमें खोज में चले जाते हैं। आप जो यहाँ पर बोलना हो रहा है, अब पुरानी बातें जो हमने सुनी है कि आचार्य भगवान ने ऐसा कहा था, अतीत में चले जाते हैं। अब कोई लेखक है, जब वो लिखता है तो एक मुख माटी में कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, बचपन के उदाहरण भी आचर्षी के आ रहे हैं कि एक कुम्हार कैसा घड़ा बना रहा है, अभी और बताए, कैसे मिट्टी को रौंदेगा, कैसे मिट्टी को ला रहा है, कैसे गधे के पीठ पे लाद रहा है, कैसा कांटा भी उस मिट्टी के बीच में कहीं ना कहीं देखा होगा। वही है जो व्यक्ति ने देखा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी अंतरंग की अनुभूति होती है कविताएं। बिल्कुल, उसने जो अपने आचरण में पुराना जो ऐसा डला हुआ है, देखा हुआ है। कभी कभी व्यवहार में ऐसा व्यवहार होता है, कभी कभी बातचीत के अंतर से ऐसा कुछ बातचीत हो जाती है। उन बातचीतों को अच्छे से शब्दों में संयोजित करके आप लोगों के सामने रख दिया जाता है। वही है प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं। कहां पर? अतीत में। और अतीत में जाकर के उस समय प्रतीति में ना रस रहता है, ना ही नीरसता की बात, केवल कोरा टकराव रहता है, लगाव रहता है अतीत से, बस और कोई नहीं। वो अपनी पुरानी अनुभूतियों को देखता रहता है।
अतीत के बारे में सोचता रहता है, वो रस नहीं आता। यानी अब जो सुन चुके हो, जो बीत चुका है, उसका पुनः याद तो आ सकती है, पर तुम्हें स्वाद नहीं आता। लेकिन नारस ये भी बात है, नीरस भी नहीं है, रस भी नहीं है। और जब आप पुरानी कोई अनुभूति देते हो या कुछ सोचते हो तो आनंद की अनुभूति आती है। वाह, उस समय की आचार्य ने ऐसा कहा था, गुरुजी ने ऐसा कहा था, उस समय ऐसे उस हम गए थे, तो उस समय जब आचार्य ने एक शब्द ऐसा कहा था। ये सारी बातें अनुभूतियां हैं, पर ना ही नीरसता की बात है, रस भी आता है। पुरानी बातों को याद करते हैं। केवल कोरा टकराव रहता है। टकराव अर्थात अतीत की बातों का और वर्तमान का संयोग का, ये टकराव उसका बना रहता है। बना रह करके वह सोचता रहता है, ये ऐसा क्यों, इस प्रकार का बात है। लगाव रहत अतीत से, बस ऐसे लगाव से रहत, ऐसे अतीत से उसका बना रहता है। ऐसी प्रतीति करते हुए यहाँ साहित्य की और साहित्यकार की कल्पना और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए आज यहाँ साहित्य की बात को और साहित्य के में जो रस में लीन है, ऐसा कांटा की बात भी यहाँ कही गई। अब आगे आते हैं मुख माटी में एक नया परिदृश्य सामने आएगा। क्या आएगा? शिल्पी का आगमन हो रहा है। माटी की ओर, फूली माटी को रौंदना है। किसका आगमन हो गया? क्योंकि माटी फूली थी, बीच में कांटा आ गया था, है ना, उसको भड़ास निकालना थी। पर भड़ास निकालते निकालते उसके अंदर की वो जो कसाय थी वो निकल गई, पर उसकी भड़ास नहीं निकल पाई। जो कसाय भाव से भरा था, विपरीत सोच से भरा था, वह सूझ गया। तो शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर। फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद करके उसे लौंदा बनाना है। रोदन क्रिया भी हुआ, हथेली से संभव नहीं है, हथेली से संभव नहीं। स्निग्धता की अधिकता, क्योंकि बहुत ज्यादा गीली होगी या फिर उसको ऐसा स्निग्धता, चिकनापन की अधिकता माटी में लाना है ना। अभी मान लो अपन ने पानी डाल दिया ऊपर ऊपर, अब उसको मिलाना है, यानी सब जैसा एक जैसा वो पानी पूरी पूरी माटी में समा जाए और उसको फुलाना है, सब में चिकनापन लाना है। और चिकनापन लाना है तो हथेली से संभव, पूरी हाथ से संभव नहीं है। तो उसने क्या किया? माटी में लाना है, गोंद बनाना है, उसे बिल्कुल गोंद गोंद करके इसको मिलेंगे। पक्तली से ही संभव है यह, इसलिए पैरों से कैसे होगा? हाथ से नहीं होगा, पक्तली से संभव है यह। कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्राय कायर बनाता है। एक नई बात आ गई आप लोगों को। प्राय कर, कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्राय कायर बनाता है और कर मांगता है। कर मांगता है, वो कहता है भैया हम इतना नहीं कर पाएंगे, कछु खिलाओ पिलाओ तब तो ताकत आए। तो वो कहता है हाथ इतना हम कैसे बना पाएंगे, कैसे आप इन हाथों से उस माटी को मसल पाएंगे? बोले कि नहीं, इतना तो संभव नहीं, अकेले बनने वाला नहीं है। तो यहाँ तो कहते वो कायर जैसा बन जाता है। कर मांगता है, कर। अब देखो दो कर हैं यहाँ पर। कर से क्या लेना? एक टैक्स भी चाह मांगता है। वो कहता है भाई ऐसा करेंगे तो भैया कच्छ तो लगेगा, चाहे खुराक संबंधी कर हो और चाहे पैसे संबंधी कर हो। तो वो जो कर मांगता है, कर वही भी खुल कर, हमसे ऐसा नहीं होगा, हमारे बस को काम
नहीं है। ऐसा वो भी खुलकर, इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है। किससे घिर जाता है? मानवता। मानवता अर्थ तो मान से घिर जाता है और मानवता से गिर जाता है। ये ऐसी उसके इसके विपरीत शील है पांव का। पांव, हाथ और पांव की विशेषता बताई जा रही है आपको मूक माटी में, है ना, हाथ और पांव की। इससे विपरीत शील है पांव का, परिश्रम का कायल बनाया, पूरा का पूरा परिश्रम कर प्राय घायल बनता है। देखिए आप चलते हो, अब आप लोगों के चलने में और वो शिल्पी के उसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है। अब जब वो चलता है और चले नहीं तो ये जब तक जब वहां तक नहीं पहुंचे तब तक रुकना नहीं है। कई बार घायल भी हो जाता है, लहूलुहान भी हो जाता है, घायल भी बनता है, कायल नहीं बनता, प्राय घायल बनता है। और पांव नता से मिलता है, पावनता से खिलता है। ऐसे पांव से नता से मिलता है, पांव बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल नत समर्पित होकर के, नम्र होकर के चलने के लिए सदा तत्पर रहता है। सही पता तो चलता है पांव की, कौन के कितने पांव मजबूत है। शिखर जी की वंदना करो, है ना, शिखर जी की वंदना करते आपको अपने पांवों की ताकत समझ में आती है कि कौन कितना है। देखिए एक सहज चलना और एक पहाड़ को चढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। डबल मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है उसमें। बस इतना ही है कि चलते जाओ, चढ़ते जाओ, तभी वह मेहनत सफल दिखती है। तो ऐसी पावनता से वह खिलता है। लो यकायक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है, क्योंकि चल रहा है, थक गया, क्योंकि दिन भर काम करते करते अब सूर्य कहाँ जा रहा है? अस्ताचल की ओर जा रहा है। और शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा, खून का बहाव था जिसमें उस पद में अब खून का जमाव हो रहा, क्योंकि घायल हो गया था और घायल हो जाने से खून का बहाव। लेकिन जैसे ही माटी को उसने रौंदना प्रारंभ किया, माटी को रौंदना प्रारंभ, खून का जमाव हो रहा है। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, दूसरा पद कुछ पदों को यानी शब्दों को कुछ अपने बात कहता है। पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रत्येक पद यानी पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से कि पदाभिलाषा बनकर पर पद पाता ना, पर पद पात ना करूं। एक बहुत श्लेष है यहाँ पे, क्या लिखा है? पदाभिलाषा बनकर, पद की अभिलाषा। देखिए आप लोगों को मन की बात है, संसारी जीवों की। जो व्यक्ति पद की अभिलाषा, मुझे फलानो पद मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, कैसे पदाभिलाषी लोग पर पद पर यानी दूसरों के पर पद पात ना करूं, यानी दूसरों के पर में पर यानी पर की पद पर पात ना करूं, यानी दूसरों को हटाओ और मुझे बनाओ। ऐसा नहीं, मुझे दूसरों के पद की जरूरत नहीं है, ऐसा काम ना करूं, उत्पाद ना करूं,
मुझे नहीं मिला, जब तक मुझे ऐसा नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। उत्पाद ना करो, कभी भी किसी जीवन को पददलित नहीं करो हे प्रभु। दूसरे पैर ने ये भावना भाई कि देखिए मुखमाटी में वास्तविक रूप से सत्यता तो यही है कि आचार्य जी ने संसार के आदमियों की विचित्रता भरी पड़ी है कि आज के आदमी समय में, इस समय में आदमी अपने लिए पद की कामना करने के लिए लोगों को क्या क्या साम दाम दंड क्या नहीं करता, दूसरों को हटा करके मुझे इस प्रकार के पद पर बिठाओ। वही विसंगति है, पैर को निमित्त बना करके वहां पर उस बात को कह दिया गया कि कभी भी किसी के जीवन को पददलित ना करो, जैसे आज ये संसारी आत्मा ऐसा करते हैं। पददलित ना करो प्रभु, हे प्रभु। और यह कैसे संभव हो सकता है? आज की इस परिस्थिति में यह कैसे संभव हो सकता है? शांति की सत्ता सती मां माटी के माथे पर पद निक्षेप। मैं कैसे शांति की सत्ता वाली माथे पर पद निक्षेप, क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है। यह है, ये तो वसु जो क्षेमवान है, कुशल है, क्षेम कुशल क्षेत्र पर क्या कर रहा है? प्रलय की बरसात है। यह प्रेम वत्सल शैल पर अजय का पवि पाथ है। यह पवि यानी पैरों का पाथ है। यह सुख शांति से दूर नहीं करना इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना। अर्थात ये बात कही जा रही है वो कि कैसा ये अनुपात है आज की सत्ता के लिए। हे प्रभु, यह कैसा संभव हो सकता है कि शांति की सत्ता सती, जो शांति की है, सत्ता वाली है, ऐसी सती मां माटी। कौन? मां माटी के माथे पर पद निक्षेप, पदों से रौंदना, बार बार पदों पर उसको रखना। क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात करना जैसा है, इतने शांति के क्षेत्र पर, और प्रलय महाप्रलय जैसा मचाना है, उसकी बरसात करना जैसा है। प्रेम वात्सल शैल पर अदय का पविपात करना, निर्दय होकर के रौंदना। पविपात यानी पैरों का, या पवि का अर्थ अग्नि भी होता है ना, अग्निपात जैसा करना है। दोनों बात होती है। सुख शांति से दूर नहीं करना इस युग को। मेरी एक ही भावना है कि इस युग को सुख शांति से दूर नहीं करना, दुख क्लांति से चूर नहीं करना, यानी दुख और शांति से इसको भरना नहीं है। मेरी तो यही भावना है कि सब जगह सुख शांति का वातावरण, ऐसे पैरों के माध्यम से एक नया प्रसंग आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है। आगे की बात और भी है, और क्या होगा, अभी माटी को रोंदने की क्रियाएं चालू होगी, और उसके लेकिन इधर ये भी कहा कि इस रोंदने में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस शांति के प्रतीक माटी के ऊपर अन्याय हो रहा हो, लेकिन नहीं, वो बात यहाँ पर और विशेष रूप से आगे आएगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।